व्यूअर्स, आज हम मुलाकात के लिए हैं हमारे बड़े ही प्यारे और काबिल इज़्ज़त दोस्त हैं जनाब मोहम्मद ज़ीशान असलम साहब। कबाबिश बारबेक्यू एंड ग्रिल फ़िश के ऑनर भी हैं। तो ज़िमनन इनके साथ गुफ्तगू हो रही थी, अक्सर इनसे मुलाकात रहती है, इनसे गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर है कि गुफ्तगू में आजकल जो दिलों की कैफियत है, जो आफात और एक अलमिया की सूरत में हम पे नाजिल हुआ है ये सैलाब, तो इस हवाले से जब भी किसी भी उन्वान पे बात करें तो ये तो लाजमी डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है। तो कुछ व्यूज़ थे, एक दूसरे से हम डिस्कस कर रहे, तो सोचा कि इसको भी ज़रा रिकॉर्ड में लाएं ताकि बाकी अहबाब और आप व्यूवर्स भी देखें और इस पर अपनी अपनी राय का इजहार भी करें। तो ज़ीशान भाई, इस हवाले से जिस तरह के हम गुफ्तगू कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया पैदा हुआ है और यकीनन इससे पहले कुछ इस तरह के इदारों से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ खबरें थीं वो मई के महीने में भी, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल रही हमारी बदकिस्मती से पिछले 3-4 महीनों में जो एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल बना हुआ है, तो उस वजह से शायद प्रॉपर तरीके से इस पर काम नहीं किया जा सका, जो ये एक इंसानी अलमिया की सूरत इख्तियार कर गया सैलाब। तो आप इस हवाले से जो फरमा रहे थे उसको ज़रा कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो मैं शाजी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, दोबारा इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएँ। कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैलाब जो है इस टाइम आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर है। इस कुदरती आफात में ये सबसे अलमिया वाली बात है कि जो सैलाब है इस टाइम इसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। बिल्कुल इंडिविजुअली हर बंदा अपनी अपनी एफर्ट कर रहा है, हर बंदा अपनी अपनी सपोर्ट कर रहा है, जहाँ तक जिसकी सपोर्ट है सपोर्ट को लेके चल रहा है और लोगों की मदद कर रहा है, जिसमें आप देखें कि राशन है, फिर कपड़े वगैरह हैं, उसके अलावा माली तौर पे जो डोनेशन जो भी बंदा जितनी भी हो सके वो कर सकता है वो कर रहा है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था, क्योंकि जब आपका या आपने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, आपका एक ऐसा महकमा बना हुआ है गवर्नमेंट के अंदर जो आपको मौसमी सूरत हाल के बारे में चंद रोज़ पहले आगाह कर देता है, तो हमारी गवर्नमेंट ने उसके बारे में उसको सीरियस नहीं लिया। ये उनको सीरियस लेना चाहिए था। अगर वो सीरियस ले लेते इस चीज़ को तो शायद जितनी जो जानें ज़ाया हुई हैं शायद वो बच जाती। राजनपुर आलमोस्ट 90% वो डेड हो चुका हुआ है, जहाज सारा चला गया। बलूचिस्तान में आप जलमगजी है, लसबेला है, बहरीन है, KPK के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस टाइम क़यामत बरपा है। और जब हम लोग न्यूज़ के ऊपर इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कल मैं एक वीडियो देख रहा था, जियो न्यूज़ के ऊपर एक वायरल हुई है, छोटी सी बच्ची एक जगह पे बैठी हुई है जहाँ पे पानी है और वो एक देचकी है, एक सालन वाली है, उसको ऐसे खुरच रही थी, उसके अंदर जंग लगा हुआ था, उस जंग को ऐसे खुरच कर अपने मुंह में डाल रही थी जैसे उसके अंदर पता नहीं सोने का नवाला जा रहा है। और वो बच्ची इस तरह रिएक्ट कर रही थी जैसे वो कुछ चीज़ खा रही है। लेकिन बिलीव करें कि मैं इस चीज़ को देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। लोग, हमारी गवर्नमेंट ने इतनी नाअहली क्यों की इस बारे में, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं बाकी ये कि इसमें जो लोग एफर्ट कर रहे हैं मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। फ़ौज पाकिस्तान है, इंडिविजुअली जो बंदा भी आगे बढ़ चढ़ कर इस टॉपिक के ऊपर, इस अलमिया के अगेंस्ट जाकर जो बंदा भी एफ़र्ट कर रहा है इमदाद की सूरत में, किसी भी सूरत में, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सबसे ज़्यादा खराज तहसीन में पेश करता हूँ JDC पाकिस्तान। उनका मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था ज़फ़र भाई का, वो कल बता रहे थे कि डेली बेसिस के ऊपर 250 से 300 ट्रक जो है ना वो चीज़ों के भर कर हम लोग इकट्ठी कर कर हम लोग मुख्तलिफ़ एरियाज़ में रूट बनाकर वहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल JDC की बहुत बड़ी एफ़र्ट है और उनको उनके खराज तहसीन पेश करना चाहिए इस बात के लिए। और जिस तरह वो करें बाकी NGOs को भी, इंडिविजुअली हर बंदे को भी अपनी उतनी ही एफ़र्ट करें। उन लोगों को इस टाइम हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्योंकि वो लोग अब हमारे
हमारे इंतज़ार में हैं। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अब मैं उसके अलावा देखें कि पाकिस्तान के अंदर खैर गहमा गहमी तो बहुत है पड़ी हुई है, हालात ऐसे चल रहे हैं कि लोग एक दूसरे के बारे में सोचने में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल पेश करते हैं। कल एक वीडियो सुबह एक वीडियो वायरल हुई है जियो न्यूज़ के ऊपर, बाकी न्यूज़ चैनल पे भी चल रही थी वो वीडियो के एक बंदे ने एक राशन का पैकेट दिया, कोई 2500 के करीब राशन का पैकेट था वो ना, तो उसमें उस जो सैलाब ज़दगान का जो बंदा था, मुतासरीन था, जो उस बंदे का मुतासरीन बंदा था, उसने उस बंदे को कहा कि यार ये इसमें से आधा राशन आप मुझे दे दें, आधा मेरा वो भाई है उसके पास कुछ नहीं, आप उसको दे दें। आप देखें कि उन लोगों के अंदर इस टाइम यकजहती कितनी है, वो मजबूत लोग हैं, इतना कुछ बिखरने के बाद भी वो लोग एक दूसरे के करीब हैं, एहसास है उन्हें। और अगर उन लोगों को एहसास हो तो हम लोग क्यों पीछे हटें? हमें चाहिए हम आगे बढ़ चढ़ कर इसमें उनकी मदद करें, अपना अपना रोल प्ले अदा करें और उनके लिए जहाँ तक हो सके एफर्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िशान भाई जिस तरह से इस व्लॉग से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे और यकीनन इसके जो मुस्बत पहलू हैं उन पर भी बात हो रही थी, और मुस्बत पहलू ज़्यादा है और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी गुफ्तगू में भी मुस्बत पहलुओं को ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि तामीरी काम ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे। असल मामला ये है कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ओवरसीज़ ने बहुत दिल खोल के हेल्प की है, लेकिन उससे ज़्यादा अप्रिशिएट वाला एक अमर ये भी यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि परदेशों में बैठ कर कमाना, अपने बच्चों से दूर रहकर और फिर उसमें से एक मुखैर के तौर पे लोगों को ओबलाइज करना और अपना हक अदा करना। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया है वो ये है कि वो लोग जो ख़ुद महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, उन लोगों ने भी गलियों में जगह जगह पर कैंप्स लगे हुए हैं। आप वहाँ पे ज़रा विज़िट करें, मैंने भी किया, यकीनन आपने भी किया होगा। मैंने विज़िट किए, मैं जगह जगह वहाँ देखें आप, आपकी माज़रत आपकी बात कर गई कि वहाँ पे लोग जिनकी अपनी इस्तात नहीं है, वो जितना भी जो अपनी एक हैसियत रखता है उसके मुताबिक वो दे रहा है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और हम यकीन करते हैं कि ये जो मुस्तहकीन हैं उन तक ये इंशाल्लाह पहुँच भी रही हैं और जैसे जैसे रास्ते क्लियर होते रहेंगे अब मुस्तहकीन तक पहुंचा जाएगा। लेकिन एक जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि अवाम अपनी मदद आपके तहत भी, मुखैर हजरात भी और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी, हमारे आप उनको कह लें कि ओवरसीज़ भी, लेकिन इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इस बात पे अहद करने की ज़रूरत है कि आइंदा जैसा भी आप उस इदारे का महकमा मौसमियात के हवाले से एक मिसाल कोड कर रहे थे, तो आप यकीन करें कि उनको दुनिया के जो टॉप के कुछ महकमा जात हैं ना मौसमियात के, उनमें पाकिस्तान के महकमा मौसमियात का टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस फहरिस्त में नाम आता है। यानी एक एक्टिव और बड़ा मौसर इदारा है आपके पास, तो यकीनन उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए था और वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा था। और एक जो तासुर सिर्फ ये दिया जा रहा है, यकीनन हम उस तरह से हमारे माली मामलात नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात जिस तरह से एक मुसलमान से और इंसान से जो है वो मुतालबा है, उस तरह से तो हम अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गुजारते। तो एक अज़ाब का पहलू, खुदा ना खास्ता अज़ाब, तो किसी भी मखलूक में ये इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के अज़ाब का सामना कर सके। ये जो एक अल्लाह ताला एहसास दिलाता है कि अपने किबला को दुरुस्त करें, तो लेकिन सिर्फ इस पहलू से नहीं देखना चाहिए। हमारी साबका हुकूमतों ने भी, और आज से 40-50 साल से जो चीज़ें चली आ रही हैं, आप देख लें कि जो बहुत लोअर कैपेसिटी के ममालिक हैं, बांग्लादेश है, चाइना की तो बात ना करें, वो उसका तो एक सिलसिला ही हो रहा है। बिल्कुल बांग्लादेश है, इंडिया है, ये इतने कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस तरह के इस हवाले से मामलात कर रखे हैं, अपने इंतजाम कर रखे हैं, तो इनका कोलेट्रल डैमेज की जो सतह है, जो लेवल है, बहुत कम है। हमने इस मामले में हमेशा माजी में जो है वो लूप छोड़े हैं, जिसकी वजह से कोई भी आफत जो है वो अलमिये की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो इन जो हम इस वक्त कौम के तौर पे इन सारे मामलात को देख रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि इस तरह के इंतजाम किए जाएँ कि इस तरह की आफात के सिलसिले में नताइज इस तरह के ना हो जिस तरह के अभी इस वक्त आ रहे हैं। तो इस हवाले से भी आपको अपनी राय का इज़हार करना जी बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवे जो था वो अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब आया था, वो गुजर गया, लेकिन अब मेरे हिसाब से अब हर बंदे को इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करना चाहिए। और मैं बहुत सारी ऐसी NGOs भी हैं, खिदमत फाउंडेशन है, उसके अलावा
TPL वाले हैं, उसके अलावा और बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, इंडिविजुअली जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, वो बहुत अपनी इमदाद कर रहे हैं। उन सब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और उन सब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं। ये आप इमेजिन करें कि ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बाकियों ने उन लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ा, ठीक है। उन लोगों के लिए हेल्प के लिए शाना बशाना एक दूसरे के साथ चल भी रहे हैं और खड़े भी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इस जिद्दोजहद को कंटिन्यू करेंगे और इस जिद्दोजहद के अंदर बढ़ चढ़ कर लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे और उन लोगों तक अपनी माली इमदाद को पहुँचाएँगे ताकि उन लोगों का कोई आसरा बन जाए, क्योंकि उन लोगों के पास इस टाइम खाने पीने की अशिया बिल्कुल नहीं है। उनके माल मवेशी जो थे वो सारे पानी में बह गए हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, उनके पास रात सोने के लिए छत नहीं है। लेकिन इस टाइम हम सब एज़ पाकिस्तानी, एज़ अ मुस्लिम, हम सब को इस चीज़ का अहद करना पड़ेगा कि जब तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, वो एक दोबारा एक स्टेबल नहीं हो जाते, हम लोगों को बढ़ चढ़ कर उनके लिए मदद करनी चाहिए। जी तो ये ज़िशान भाई इंडिविजुअली भी इन सारे मामलात में व्यूवर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशली मसाइल के हवाले से भी। ये सिर्फ़ एक बिज़नेसमैन नहीं है। तो ये सारी गुफ्तगू आप लोगों के साथ करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो मुखय्यर हज़रात वाले मामलात हैं और जो डोनेशन वाले मामलात हैं, इसमें प्रवोक किया जाए और आप हज़रात की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल मज़ीद करवाई जाए, जो कि यकीनन पहले से भी आप लोगों में इस हवाले से बड़े एक्टिव हैं। और क्योंकि हम देखते हैं जितने भी यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, आम बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस सारे मामले में। तो इसी सिलसिले के साथ दुआओं में याद रखिएगा व्यूवर्स। आप हज़रात से इजाज़त चाहते हैं और मैं ज़िशान असलम भाई से भी इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। वस्सलाम वालेकुम।